नसूह एक औरत नुमा आदमी था। बारीक आवाज़, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। वो अपने ज़ाहरी शक्ल सूरत से फ़ायदा उठाते हुए जनाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी इसकी हकीकत नहीं जानता, सभी इसको औरत समझते थे। ये तरीका इसके लिए ज़रिए मुआश भी था और औरतों के जिस्म से लज़्ज़त भी लेता रहा। कई बार वजदान के मलामत करने पर इसने इस काम से तौबा भी किया, लेकिन हमेशा तौबा टूट जाती। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई मसाज करवाने के लिए। मसाज करवाने के बाद पता चला कि इसका मोती या खीरे वाला हार खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म जारी किया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नसूह रसवाई के डर की वजह से एक जगह छुप गया। जब इसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें इससे ढूंढ रही हैं, तो इसने सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की दरगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा भी ये काम नहीं करेगा और मेरी लाज रख ले। अचानक बाहर से आवाज़ आई कि नसूह को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसूह नम आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर चला गया। नसूह ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा भी कर ली। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करो, लेकिन नसूह ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद कभी मैं हमाम नहीं गया। नसूह ने देखा कि इस शहर में रहना इसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें इसको चाहती हैं और इसके हाथ से मसाज लेना भी पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर चला गया। एक पहाड़ी पर डेला डालकर इबादत खुदा में मशगूल हो गया। एक दिन इस नज़र एक भैंस पर पड़ी जो इसके करीब घास चर रही थी। इसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है, तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ जब तक इसका मालिक न आए, लिहाजा इसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद भैंसे ने बच्चा दिया और नसूह इसका दूध इस्तेमाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तजारती काफिला रास्ता भूलकर इधर आ गया। सारे प्यास के मारे नडाल थे। इन्होंने नसूह से पानी मांगा। नसूह ने सबको दूध पिलाया और सबको सैराब किया। काफिले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूह ने इनको आसान और नज़दीकी रास्ता दिखाया। जाने से पहले ताजरों ने नसूह को बहुत सारा माल दिया। नसूह ने इन पैसों से वहाँ कुआं खुदवाया और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगीं। वहाँ के लोग नसूह को बड़ी इज्जत और एहतराम से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूह की धूम बादशाह तक पहुँच गई। बादशाह जो इस शहजादी के बाप थे। बादशाह की दिल में नसूह से मिलने की बड़ी इश्तियाक पैदा हो गई। इन्होंने नसूह को पैगाम भेजा कि बादशाह इससे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ़ ले आए। जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला, इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ। इन्होंने कहा कि अगर नसूह नहीं आ सकते, हम खुद इसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुए, खुदा की तरफ से मुल्कुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज़ कर ले। इस ज़माने की रस्म व रवाज के मुताबिक और बादशाह को नसूह से मिलने की वजह से लोगों ने नसूह को तख्त पर बिठा दिया। नसूह ने अपने मुल्क में अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम किया और इसी शहजादी से शादी कर ली। एक दिन नसूह तख्त पर बैठकर लोगों की दादस्तानी कर रहे थे। एक शख्स वार्द हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी। आपकी अदालत से अपनी भैंस का तलबगार हूँ। नसूह ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है। आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसूह ने हुक्म दिया कि इसके सारे मालो दौलत को आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसूह, जान लो, ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हें इम्तहान करने के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारा तौबा करने का नतीजा है।
یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے والے کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔